हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आर्यन शुक्ला और आप देख रहे हैं @एग्जाम तक 2.1। फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा था क्लास 12 का जो सेकंड चैप्टर था लॉस्ट स्प्रिंग, उसका फर्स्ट पार्ट। आज हम जो है लॉस्ट स्प्रिंग का सेकंड पार्ट देख लेते हैं, जिसका नाम है आई वांट टू ड्राइव अ कार। मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। तो गाइस, देख लेते हैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। मुकेश इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना। तो मुकेश जोर देता है ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, अपना खुद का मालिक बनने पर। ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, अपना खुद का मालिक बनने पर। तो इस प्रकार मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश अपना खुद का मालिक बनने पर जोर देता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। आई विल बी, मैं बनूंगा, अ मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक मतलब गाड़ियां बनाने वाला व्यक्ति। तो आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, वह घोषणा करता है। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। तो ही अनाउंसेस, वह घोषणा करता है कि आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? डू यू नो, क्या तुम जानते हो? एनीथिंग, कुछ भी, अबाउट कार्स, कारों के बारे में। आई आस्क, मैंने पूछा। तो मैंने पूछा कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीख लूंगा। आई विल लर्न, मैं सीख लूंगा, टू ड्राइव अ कार, कार चलाना। तो आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर्स, उसने उत्तर दिया। ही आंसर्स, वह उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, सीधा मेरी आंखों में देखते हुए। ही आंसर्स, वह उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, में सीधा मेरी आंखों में देखते हुए। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज amidst the dust of streets that fill his town Firozabad. His dreams, उसका सपना, लूम्स, प्रतीत होता है, लाइक अ मिराज, मिराज का मतलब होता है मृग ऋचिका के भांति। जैसे कहीं किसी हाईवे रोड पे जा रहे हो और धूप हो तो काफी दूरी पे नजर आता है जैसे कि पानी भरा हुआ हो, उसे वही मृग ऋचिका के समान उसका सपना जो है प्रतीत होता है। अमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, गलियों की धूल के बीच में। अमिस्ट का मतलब मध्य में या बीच में। डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, गलियों की धूल के मध्य में। दैट फिल, जो भरी हुई है। हिज टाउन, फिरोजाबाद, उसका जो नगर है फिरोजाबाद, वहां। तो इसको फिर से समझ लेते हैं पूरा एक साथ में। हिज ड्रीम looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद। तो उसका सपना उसके फिरोजाबाद कस्बे में भरी हुई, इसमें धूल से भरी हुई गलियों के बीच में मृगऋचिका के समान प्रतीत होता है। फिर से समझ लेते हैं कि हिज ड्रीम, उसका सपना, लूम्स लाइक अ मिराज, एक मृगऋचिका के समान प्रतीत होता है। अमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, गलियों की धूल के बीच में। फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, जो कि उसके कस्बे फिरोजाबाद में से भरी हुई है। फिर से देखते हैं, क्लियर कर लें, डाउट नहीं रहना चाहिए कोई भी। तो हिज ड्रीम looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद।
तो उसका सपना उसके कस्बे फिरोजाबाद में धूल से भरी हुई गलियों के बीच में मृगरिचिका के समान प्रतीत होता है। क्लियर। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो कि अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। बैंगल्स का मतलब होता है चूड़ियां। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, एवरी अदर फैमिली प्रत्येक दूसरा परिवार, एवरी अदर फैमिली का मतलब प्रत्येक दूसरा परिवार, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, इज एंगेज्ड मतलब लगा हुआ है, एंगेज्ड का मतलब लगा हुआ है, इन मेकिंग बैंगल्स चूड़ियां बनाने में। तो एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, तो प्रत्येक दूसरा परिवार फिरोजाबाद में, प्रत्येक दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने में लगा हुआ है। क्लियर। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। इट इज सेंटर, सेंटर का मतलब होता है केंद्र, तो यह केंद्र है। सेंटर का मतलब होता है केंद्र, तो यह केंद्र है ऑफ इंडियाज, भारत की, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का मतलब होता है कि जो है कांच को गलाकर उसको जो है एक नया रूप देना, या कि कांच का काम करने वाले जो इंडस्ट्री होते हैं, कारखाने होते हैं, उनका एक केंद्र है। यहाँ पर ग्लास ब्लोइंग का मतलब जो है वो है कांच को ढालना। तो फिर से समझ लेते हैं। क्लियर। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यह भारत की कांच को ढालने वाले कारखानों का केंद्र है। Where families have spent generations, where जहां families मतलब परिवार, have spent लगा देते हैं, स्पेंड का मतलब वैसे तो जो है खर्च करना होता है स्पेंड का मतलब, लेकिन यहाँ पर लगा देते हैं जनरेशंस पीढ़ियां। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, जहाँ पर जो है परिवार, पूरे परिवार के परिवार अपनी पीढ़ियां लगा देते हैं। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के आसपास काम करते हुए। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, फर्नेसेस का मतलब होता है भट्टी, तो वर्किंग अराउंड फर्नेसेस भट्टियों के आसपास काम करते हुए। वेल्डिंग ग्लास, कांच को जोड़ते हुए, वेल्डिंग ग्लास कांच को जोड़ते हुए। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाते हुए। फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स ऐसा लगता है कि ऑल द वुमेन इन द लैंड की धरती की सभी औरतों के लिए वे चूड़ियां बनाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि धरती की सभी औरतों के लिए वे चूड़ियां बनाते हैं। फिर से समझ लेते हैं। वेयर इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यह भारत के कांच को ढालने वाले कारखानों का केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन, जहां पर परिवार अपनी पीढ़ियां लगा देते हैं। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के आसपास काम करते हुए। वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, तो इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है कि वे जो है पूरी धरती की लैंड, पूरे धरती की औरतों के लिए चूड़ियां बनाते हैं और कांच को जोड़ते हैं। क्लियर। आगे देख लेते हैं। मुकेशस फैमिली इज अमंग देम, मुकेश में देखिए अपॉस्ट्रोफी कॉमा एस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है काकी के। तो मुकेशस फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार उनमें से है। मुकेशस फैमिली, मुकेश का परिवार, इज अमंग देम उनमें से है, या कह सकते हैं उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो, उनमें से कोई नहीं जानता। नन ऑफ देम नो,
उनमें से कोई नहीं जानता that it is illegal for children, that it is illegal for children, ये बच्चों के लिए गैर कानूनी है। तो none of them know that it is illegal for children, उनमें से कोई नहीं जानता कि यह बच्चों के लिए गैर कानूनी है। इलीगल मतलब गैर कानूनी। लाइक हिम, उसके जैसे, किसके जैसे? मुकेश के जैसे। टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, कांच की भट्टियों में काम करना। विद हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान के साथ। मतलब तो नन ऑफ देम नो that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature, तो उनमें से ये कोई नहीं जानता कि उसके जैसे बच्चों का उच्च तापमान में कांच की भट्टियों में काम करना गैर कानूनी है। क्लियर? आगे देखते हैं। इन डेंजी सेल्स, डेंजी का मतलब होता है अंधकार या अंधेरा। तो इन डेंजी सेल्स, और सेल्स का मतलब होता है कोठरी या कमरे। तो इस प्रकार हो गया, इन डेंजी सेल्स का मतलब इस प्रकार जो है अंधेरे कमरे। इन डेंजी सेल्स, अंधेरे कमरों में। तो उनमें से ये कोई नहीं जानता कि उसके तरह उच्च तापमान में कांच की भट्टियों में काम करना बच्चों के लिए इलीगल है। ठीक है, कहां पर? अंधेरे कमरों में। विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा और बिना प्रकाश के। अंधेरे कमरों में, डेंजी सेल्स अंधेरे कमरों में, विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा और प्रकाश के। दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड, एनफोर्स्ड का मतलब होता है लागू किया जाए। तो यदि कानून लागू किया जाए। अब इसको हम पूरा समझ लेते हैं एक साथ में। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures and dingy cells without air and light, that the law if enforced। तो यदि, ला मतलब कानून, यदि कानून लागू किया जाए तो उनमें से ये कोई नहीं जानता कि उन अंधेरे कमरों में बिना हवा और बिना प्रकाश के उच्च तापमान में कांच की भट्टियों में काम करना उसके जैसे बच्चों के लिए गैर कानूनी है, इलीगल है। क्लियर? आगे देखते हैं। गाइज, आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए, इस प्रकार से अगर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा जो है मनोबल टूटता चला जाएगा। ठीक है, आप सभी जब सपोर्ट करेंगे तभी हम आप सबके लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। सो प्लीज़ लाइक द चैनल, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए आगे देख लेते हैं। कुड गेट हिम एंड all those 20,000 children out of the hot furnaces। तो यदि कानून लागू किया जाए तो could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces, तो उसे और उन 20,000 बच्चों को आउट ऑफ, बाहर कर दिया जाएगा, हॉट फर्नेसेस, उन गर्म भट्टियों से। तो यदि कानून लागू किया जाए तो उन गर्म भट्टियों से उसे और उन 20,000 बच्चों को जो वहां पर काम करते हैं उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, मतलब उन्हें उन भट्टियों से दूर कर दिया जाएगा। Where they slog their daylight hours, जहां पर वे अपना जो है दिन व्यतीत करते हैं। Where they slog, जहां वे व्यतीत करते हैं their daylight hours, अपने दिन। Often losing the brightness of their eyes, और प्रायः अपने आँखों की रोशनी खो देते हैं। Often और प्रायः losing खो देते हैं the brightness प्रकाश
ऑफ देयर आइज, अपनी आंखों का, मतलब प्राय वे अपनी आंखों का प्रकाश भी, अपनी आंखों की ज्योति भी खो देते हैं उन्हें गर्म भट्टियों में काम करते हुए। मुकेश's eyes beam as he volunteers to take me home. मुकेश's eyes beam, मुकेश की आंखें चमकती थी। बीम का मतलब चमकना होता है। As he volunteers to take me home, जब वो मुझे अपने साथ, volunteers का मतलब अपने साथ घर ले जा रहा था। take me का मतलब मुझे ले जा रहा था। तो मुकेश's eyes beam, मुकेश की आंखों में एक चमक थी। As he volunteers to take me home, जब वह मुझे अपने साथ घर लिए जा रहा था। Which he proudly says is being rebuilt, और जैसा कि उसने, he proudly says, जैसा कि वह गर्व से कहता है, proudly का मतलब गर्व से या अभिमान से, तो जैसा कि वह गर्व से कहता है कि is being rebuilt, ये इसका पुनर्निर्माण हो रहा है, मतलब जो है इसका मरम्मत करवाई जा रही है। रिबिल्ट का मतलब है फिर से निर्माण करवाना या मरम्मत करवाना होता है। ठीक। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लॉन्स चोक्ड विद गार्बेज। वी वॉक डाउन, हम जा रहे थे। स्टिंकिंग लेन्स, स्टिंकिंग लेन्स का मतलब होता है गंदी गलियों से। लेन का मतलब गलियां, स्टिंकिंग का मतलब गंदी। तो वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, हम गंदी गलियों से होकर के जा रहे थे। चोक्ड विद गार्बेज, जो कचड़े से भरी हुई थी। चोक्ड विद गार्बेज, जो कचड़े से भरी हुई थी। पास्ट होम्स, और ऐसे घरों से गुजर रहे थे। दैट रिमेन हॉवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स। दैट रिमेन हॉवेल्स, जो केवल झोपड़ियां रह गई थी। रिमेन का मतलब रह गई थी। हॉवेल्स, हॉवेल का मतलब झोपड़ी, जो कि एक झोपड़ी की तरह रह गए थे। विद क्रम्बलिंग वॉल्स, क्रम्बलिंग का मतलब होता है जर्जर या उजाड़। ठीक है, तो बिल्कुल जर्जर दीवार वाली झोपड़ियां रह गई थी। हम ऐसे घरों से होकर के जा रहे थे। वुबली डोर्स, वुबली डोर का मतलब होता है डगमगाते हुए दरवाजे। वुबली का मतलब डगमगाते हुए, डोर्स दरवाजे। नो विंडोज, और उनमें खिड़कियां भी नहीं थी। नो विंडोज, खिड़कियां भी नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और उनमें मानव मतलब इंसान और जानवर दोनों की फैमिली की, परिवारों की भीड़ थी। मतलब एक ही घर में, उन्हीं घरों में जानवर भी रह रहे थे और उनके परिवार भी रह रहे थे, उनकी भीड़ थी। को एक्सिस्टिंग इन अ प्रिमवेल स्टेट, जैसा कि प्राचीन समय में होता था। प्रिमवेल स्टेट का मतलब प्राचीन समय, जैसा कि प्राचीन समय में हुआ करता था। आगे देखते हैं। He stops at the door of one such house, वह ऐसे ही एक घर के सामने रुकता है। He stops, वह रुकता है। at the door, एक दरवाजे के सामने या घर के सामने। of one such house, ऐसे ही एक घर के। तो he stops at the door of one such house, वह ऐसे एक घर के दरवाजे के सामने रुकता है। bangs a wobbly iron door with his foot, विद हिज फूट, अपने पैरों से। बैंक्स, धक्का मारता है। अ वुबली आयरन डोर, डगमगाते हुए लोहे के दरवाजे पर। तो बैंक्स अ वुबली आयरन डोर विद हिज फूट, और अपने पैर से डगमगाते हुए लोहे के दरवाजे पर धक्का मारता है। एंड पुशेस, और धकेलता है। इट ओपन, इसे खोलने के लिए, या कह सकते हैं एंड पुशेस इट ओपन, और धक्का देकर इसे खोलता है। We enter a half-built shack. We enter, हम प्रवेश करते हैं। A half-built shack, shack का मतलब भी होता है घर या झोपड़ी कह सकते हैं। ठीक, तो we enter a half-built shack, हम अध बने हुए घर में हमने प्रवेश किया। We enter a half-built shack, हम अध बने घर में प्रवेश किया हमने। इन वन पार्ट ऑफ इट, और इसके एक भाग में। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक पार्ट में, एक भाग में। थर्स्ट विद डेड ग्रास,
डेड ग्रास का मतलब है सूखी हुई घास, और थर्स्ट का मतलब होता है छप्पर। ठीक है, तो थर्स्ट विद डेड ग्रास, इसके एक भाग में जो है सूखी हुई घास का छप्पर था। इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच sits a large vessel of sizzling spinach leaves. Is a firewood stove, और एक जो है फायरवुड स्टोव था, मतलब जो है आग जो है लकड़ी से जलाने वाला चूल्हा था एक, ओवर विच और जिसके ऊपर सिट्स अ लार्ज वेसल, एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था। लार्ज वेसल, वेसल मतलब बर्तन होता है, लार्ज का मतलब बड़ा, तो विच सिट्स अ लार्ज वेसल, एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था, ऑफ सिजलिंग स्पिनाच लीव्स, और जिसके ऊपर पालक की पत्तियां पक रही थी। सिजलिंग का मतलब होता है पक रही थी, स्पिनाच लीव्स क्या होती है, पालक की पत्तियां। क्लियर, आगे देखते हैं। ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर, ऑन द ग्राउंड और जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, बड़े बड़े एल्यूमिनियम की थालियों में या प्लेट में, और मोर चोप्ड वेजिटेबल्स, और भी कटी हुई सब्जियां रखी हुई थी, और अधिक कटी हुई सब्जियां रखी हुई थी। चोप्ड का मतलब कटी हुई, वेजिटेबल्स तो जानती है सब्जियां। अ फ्रेल यंग वोमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। अफ्रेल, फ्रेल का मतलब होता है कमजोर, यंग वोमन हम युवती कह सकते हैं, तो अफ्रेल यंग वोमेन, एक कमजोर युवती, इज कुकिंग द इवनिंग मील, शाम का भोजन बना रही थी। मील का मतलब भोजन होता है। ठीक, तो अफ्रेल यंग वोमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील, एक कमजोर युवती शाम का भोजन बना रही थी, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रो आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, धुएं से भरी हुई आंखों से, शी स्माइल्स वह मुस्कुराती है। थ्रो आईज फिल्ड विद स्मोक, धुएं से भरी हुई आंखों से, शी स्माइल्स वह मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेशास एल्डर ब्रदर, शी इज द वाइफ वह पत्नी है, ऑफ मुकेशास एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की, एल्डर में बड़ा होता है, तो वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। चलिए आगे देख लेते हैं। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेशस एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वर्ष अधिक सालों की नहीं है, अर्थात उसकी उम्र अधिक नहीं है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वर्षों में अधिक नहीं है वो, इसका मतलब नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उसकी उम्र अधिक नहीं है। शी हैज बेगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, उसे बहू के रूप में सम्मान मिलता है। शी हैज बेगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, उसे बहू के रूप में जो है सम्मान मिलता है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वह घर की डॉटर इन लॉ है। डॉटर इन लॉ का मतलब बहू है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, और जिसके ऊपर पहले से ही 3 व्यक्तियों की जिम्मेदारी है। चार्ज का मतलब जिम्मेदारी है, तो ऑलरेडी पहले से ही इन चार्ज ऑफ 3 men, 3 व्यक्तियों की जिम्मेदारी है, तो उसके ऊपर पहले से ही 3 व्यक्तियों की जिम्मेदारी है। हर हस्बैंड, उसके पति की जिम्मेदारी है। मुकेश, मुकेश की जिम्मेदारी है। एंड देयर फादर, और उनके पिता की जिम्मेदारी है, तो उसके ऊपर उसके पति मुकेश और उनके पिता की जिम्मेदारी है। When the older man enters, जब बड़े व्यक्ति या बड़े आदमी या पुरुष कह सकते हैं, यहाँ पर मैन है, तो when the older man enters, जब बड़े पुरुष प्रवेश करते हैं, जब बड़े पुरुष प्रवेश करते हैं, she gently withdraws behind the broken wall, तो वह धीरे से
सी जेंटली, तो वह धीरे से विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, टूटी हुई दीवार के पीछे सरक जाती है, चली जाती है। ठीक है, तो सी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो वह धीरे से टूटी हुई दीवार, ब्रोकन वॉल का मतलब टूटी हुई दीवार के पीछे सरक जाती है या चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने फेस मतलब चेहरे के पास में, क्लोजर का मतलब पास में, हर वेल अपना घूंघट ले आती है। वेल का मतलब घूंघट होता है। ठीक है, समझ गए। एज कस्टम डिमांड्स, ठीक है, जैसा कि रिवाज था। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि रिवाज है। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वील देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। डॉटर्स इन लॉ, बहुओं को, मस्ट वेल, घूंघट डाल लेना चाहिए, देयर, उनका, तो बहुओं को उनका घूंघट या बहुओं को अपना घूंघट डाल लेना चाहिए, फेसेस, चेहरों पर, बिफोर मेल एल्डर्स, बड़े पुरुषों के सामने। तो जैसा कि रिवाज है कि बहुओं को बड़े पुरुषों के सामने अपने चेहरे पर घूंघट डाल लेना चाहिए। इन दिस केस द एल्डर इज एन एम्पावरिस्ट बैंगल मेकर, और यहाँ पर जो बड़ा व्यक्ति है वो भी एक चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति है। एम्पावरिस्ट का मतलब भी एम्पावरिस्ट बैंगल मेकर, तो यहाँ पर जो बड़ा व्यक्ति है वो भी क्या है, चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, तो डिस्पाइट मतलब बावजूद, लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, कई वर्षों तक कड़ी मेहनत करने के। तो डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, कई वर्षों तक कड़ी मेहनत करने के बावजूद। फर्स्ट एज अ टेलर, पहले तो एक दर्जी के रूप में, देन अ बैंगल मेकर, और उसके बाद चूड़ी बनाने वाले के रूप में। ही हैज फेल्ड, वह असफल रहा, टू रिनोवेट अ हाउस, एक घर की मरम्मत कराने में। फिर से समझ लेते हैं। तो डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, कई वर्षों तक कड़ी मेहनत करने के बावजूद। फर्स्ट एज टेलर, पहले एक दर्जी के रूप में, देन अ बैंगल मेकर, फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, वह एक घर की मरम्मत कराने में असफल रहा। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजने में भी असफल रहा। ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू इज टीच देम, जो कुछ भी उसे आता था, इज टीच देम, उन्हें सिखाया। ऑल ही हैज मैनेज्ड, जो कुछ भी उसे पता था, टू डू हिज टीच देम, उसने उन्हें जो है वो सिखाया, वो उसने उन्हें सिखाने के लिए वो किया। फिर से समझ लेते हैं। ऑल ही हैज मैनेज्ड, जो कुछ भी उसे आता था, टू डू इज टीच देम, उसने उन्हें सिखाने के लिए वो किया। व्हाट ही नोज, जो कुछ भी वो जानता था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने की कला को। तो जो कुछ वो जानता था वो अपने बेटों को उसने सिखाया। क्या जानता था वो? चूड़ियां बनाना, तो चूड़ियां बनाना उन्हें सिखाया उसने। क्लियर, आगे देख लेते हैं। इट इज हिज कर्म, ये उसका कर्म है। हिज डेस्टिनी, उसका, इट इज हिज कर्म, ये उसका कर्म है। हिज डेस्टिनी, और उसका भाग्य है। डेस्टिनी का मतलब भाग्य होता है। सेज, कहती हैं, मुकेशस ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहती हैं क्या? इट इज हिज कर्म, ये उसका कर्म है। हिज डेस्टिनी, ये उसका भाग्य है। हु हैज वास्ट, जो देख चुकी थी, हर ओन हस्बैंड, अपने ही पति को, गो ब्लाइंड,
अंधा होते हुए, विद द डस्ट, उस धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों, कांच की चूड़ियों को पॉलिश करने वाली धूल से। ठीक है, तो यहाँ समझ लेते हैं फिर से। Who has watched her own husband go blind, जो कि अपने पति को अंधा होते हुए देख चुकी थी, with the dust from polishing the glass of bangles, ठीक है, कांच की चूड़ियों को पॉलिश करने वाली धूल से, जो कि अपने पति को कांच की चूड़ियों को पॉलिश करने वाली धूल से अंधा होते हुए देख चुकी थी। उन्होंने क्या कहा, ये उसका कर्म है, उसका भाग्य है। कैन अ गॉड गिवन लिनीज एवर बी ब्रोकन, क्या ईश्वर के द्वारा लिखा गया बदला जा सका है? क्या ईश्वर ने जो लिखा है उसे बदल सकते हैं? सी एम्प्लाइज, उन्होंने कहा या उन्होंने उत्तर दिया या कहा। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वालों की जाति में जन्म लेने पर। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वालों की जाति में जन्म लेकर, दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा था, बट बैंगल्स, चूड़ियों के सिवा। क्या? बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वालों की जाति में जन्म लेकर, दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा था, बट बैंगल्स, बल्कि चूड़ियां देखी थी। इन द हाउस, घर में चूड़ियां, इन द यार्ड, आंगन में चूड़ियां, इन एवरी अदर हाउस, प्रत्येक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद की प्रत्येक गली में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चूड़ियां देखी थी। स्पिरल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के जो लच्छे होते हैं गुल्ले, और रंग बिरंगी होती, सनी गोल्ड, सुनहरे रंग की धूप के जैसी बिल्कुल चूड़ियां, पैडी ग्रीन्स, धान के जैसी हरी चूड़ियां, रॉयल ब्लू और नीली चूड़ियां, पिंक गुलाबी चूड़ियां, पर्पल बैंगली, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, और रेनबो से निकलने वाले प्रत्येक रंग की चूड़ियां। लाई इन माउंट्स इन अनकेप्ट यार्ड्स, लाई जो कि पड़ी हुई थी, इन माउंट्स ढेरों में, इन अनकेम्प्ट यार्ड गंदे आंगन में, अनकेम्प्ट का मतलब गंदे, आर पाइल्ड ऑन 4 फील्ड हैंड कार्ड्स, जिन्हें पाइल्ड का मतलब लादा जाता था, ऑन 4 फील्ड हैंड कार्ड्स, 4 पहिए वाली हाथ गाड़ी पर। हैंड कार्ड का मतलब क्या होता है? जो है हाथ गाड़ी, जो हाथ से चलाने वाली होती है। और पाइल्ड का मतलब होता है लादा जाता था, ऑन 4 फील्ड, 4 पहिए वाली, हैंड कार्ड्स, हाथ गाड़ी में, पुश्ड बाई यंग मैन, और एक युवक के द्वारा उसे धक्का लगाया जाता था या धक्का दिया जाता था, अलोंग द नैरो लॉन्स ऑफ सेंटी टाउन, उस गंदे कस्बे की नैरो लॉन्स में, मतलब जो है संकीर्ण गलियों में या पतली गलियों के बीच में। ठीक, क्लियर? आगे देखते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और अंधेरे कमरों में, एंड इन डार्क हटमेंट्स, हटमेंट्स का मतलब भी कमरा होता है। ठीक, एंड इन डार्क हटमेंट्स, और अंधेरे कमरों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, फड़फड़ाती हुई, फ्लिकरिंग का मतलब फड़फड़ाती हुई तेल की लैंप की लपटों के सामने, तो और उन अंधेरे कमरों में फड़फड़ाती हुई तेल की लैंप के लपटों
के सामने, लव के सामने हम कह सकते हैं फ्लेम का मतलब लो या लपट, कुछ भी कह सकते हैं। सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर्स, लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठते थे। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, रंग बिरंगे ग्लास मतलब कांच को जोड़ते थे, रंग बिरंगे कांच के टुकड़ों को जोड़ते थे। इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, ठीक है, गोल आकार की चूड़ियों के रूप में। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी आंखें, देयर आईज उनकी आंखें, आर मोर एडजस्टेड अत्यधिक अभ्यस्त हो गई थी। एडजस्टेड का मतलब होता है अभ्यस्त हो गई थी, मोर का मतलब अधिक, द डार्क अंधेरे की, देन टू द लाइट आउटसाइड बाहरी प्रकाश की अपेक्षा। तो ऐसे हो जाएगा इसका क्लियर अर्थ। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी आंखें बाहरी प्रकाश की अपेक्षा अंधेरे की अधिक अभ्यस्त हो गई थी। दैट इज व्हाई, और यही कारण था है, दैट इज व्हाई, और यही कारण है, दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट, वे प्रायः अपने आंखों की ज्योति खो देते थे। और यही कारण था, दे ऑफन एंड अप, वे प्रायः, दे ऑफन एंड अप लॉसिंग, वे प्रायः खो देते थे, देयर आई साइट, अपनी आंखों की ज्योति, या कह सकते हैं अपनी आंखों का प्रकाश, बिफोर दे बिकम अडल्ट, प्रौढ़ होने से पहले ही। अडल्ट का मतलब प्रौढ़, तो बिफोर दे बिकम अडल्ट, प्रौढ़ होने से पहले ही। क्लियर है गाइस इतना? आगे देख लेते हैं गाइस। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। बार बार कहना पड़ता है आप सबसे, लेकिन जो है मुझे पता है आप सबको वीडियो पसंद आती है, लेकिन आप जो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में पता नहीं क्यों कंजूसी कर रहे हो। भाई इसमें तो पैसा आपका लग नहीं रहा है कहीं कुछ, ठीक है। तो इतना तो सपोर्ट आप हमें, जब हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, घंटों तक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं फ्री में, तो आप इतना तो सपोर्ट मुझे कर ही सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बाकी आपकी मर्जी। आगे देख लेते हैं। सविता, अब सविता नाम की एक लड़की है, तो सविता अ यंग गर्ल, एक छोटी बच्ची, यंग का मतलब छोटा होता है या छोटी होती है, तो सविता अ यंग गर्ल, एक छोटी लड़की, सविता, इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस, एक गंदी गुलाबी कपड़ों में, ड्रेप का मतलब गंदा होता है और पिंक गुलाबी होता है, तो सविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस, एक छोटी लड़की सविता गंदी गुलाबी कपड़ों में, सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वोमेन, एक बूढ़ी औरत के पास में बैठी है। सोल्जरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़े जोड़ रही है। सोल्जरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़े जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ अ मशीन, और उसके हाथ बिल्कुल मशीन की जो है मशीन की भांति कार्य कर रहे हैं। आई वंडर, मैं सोचती हूँ, इफ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक, फिर से देखते हैं। आई वंडर, मैं सोचती हूँ, इफ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स, क्या वह चूड़ियों की पवित्रता को जानती है। इफ शी नोज, क्या वह जानती है, द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, चूड़ियों की पवित्रता को। सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता। शी हेल्प्स मेक, जिन्हें वह बना रही है या जिन्हें वह बनाती है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जिन्हें वह बनाने में मदद करती है। इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, यह एक भारतीय औरत के सुहाग को
दर्शाती है। सिंबलाइजेस का मतलब दर्शाती है। सिंबल जो है, सिंबल का मतलब होता है प्रतीक, और सिंबलाइजेस का मतलब दर्शाती है। तो ये एक भारतीय महिला के सुहाग को प्रदर्शित करती है या दिखाती है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और शादी की पवित्रता को दिखाती है। ऑस्पिशियस मीन्स क्या होता है? पवित्रता होती है। सैंक्टिटी मीन्स भी पवित्रता होती है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और शादी की पवित्रता को दर्शाती है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे। इट विल डॉन ऑन हर, वह जान लेगी, सडनली वन डे, अचानक एक दिन, अचानक एक दिन उसे ये पता चल जाएगा। When her head is draped with the red veil, जब उसका सर, when her head, जब उसका सिर, is draped, ढक जाएगा, with a red veil, एक लाल घूंघट से, तो वह इनकी पवित्रता को जान लेगी। Her hands dyed red with henna, उसके हाथ मेहंदी से लाल हो जाएंगे। हेना का मतलब मेहंदी होता है। तो हर हैंड्स डाइड रेड विद हेना, उसके हाथ मेहंदी से लाल हो जाएंगे। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू हर रिस्ट्स, और उसकी कलाइयों में लाल चूड़ियां होंगी। रोल्ड का मतलब पहने हुए होंगी या होंगे। जब उसके कलाइयों में लाल चूड़ियां होंगी। शी विल देम बिकम अ ब्राइड, तब वह एक दुल्हन बन जाएगी। ब्राइड का मतलब दुल्हन होता है। तब वह एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वोमेन बेसाइड हर, उसके पास बैठी हुई उस बूढ़ी औरत की तरह। हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, जो कि कई साल पहले बनी थी। क्या? दुल्हन। She still has bangles on her wrist, उसकी कलाई में अब भी चूड़ियां थी। She still has bangles on her wrist, उसकी कलाई में अब भी चूड़ियां हैं। But no light in her eyes, लेकिन उसकी आंखों में प्रकाश नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। She says, वह कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय मतलब आनंद से भरी हुई एक आवाज में। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। हर एंटायर लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन में, एंटायर का मतलब पूर्ण होता है, संपूर्ण या जो है पूरा। तो इन हर एंटायर लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन में, शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील, एक टाइम का उसने जो है पूरा खाना कभी नहीं एंजॉय किया था। मतलब कहने का ये है कि उसने अपने पूरे जीवन में एक भी टाइम पेट भर के खाना नहीं खाया था। That's what she has reaped, और यही वो था। That's what, यही वो था। She has reaped, वह जो है चिल्लाती रहती थी, ये कहती रहती थी। हर हस्बैंड, और उसका पति। एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग ब्रीड, फ्लोइंग का मतलब लहराती हुई, और बीड का मतलब होता है दाढ़ी। तो उसका पति एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी था। विद अ फ्लोइंग बीड, ठीक है, लहराती हुई दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था। सेज, कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं चूड़ियां बनाने के सिवाय और कुछ नहीं जानता। आई नो नथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, एक्सेप्ट बैंगल्स, चूड़ियां बनाने के सिवाय। ऑल आई हैव डन, जो कुछ भी मैंने किया है, इज मेक अ हाउस, एक घर बना दिया है। ऑल आई हैव डन, जो कुछ भी मैंने किया है, इज मेक अ हाउस, एक घर बना दिया है। फॉर द फैमिली टू लिव इन, परिवार के लिए। फॉर द फैमिली, परिवार के लिए। टू लिव इन, इसमें रहने के लिए। क्लियर?
आगे देखते हैं। हियरिंग हिम, उनकी बातें सुनकर। हियरिंग हिम, उनकी बातें सुनकर। वन वंडर्स, कोई भी सोचता। हियरिंग हिम, उनकी बातें सुनकर। वन वंडर्स, कोई भी सोचता। इफ ही हैज अचीव्ड, कि उन्होंने वो चीज हासिल कर ली है। अचीव्ड का मतलब प्राप्त कर ली है या हासिल कर ली है। इफ ही हैज अचीव्ड, उन्होंने वो चीज हासिल कर ली है। व्हाट मैनी हैव फेल्ड, जिसे हासिल करने में कई लोग असफल रह जाते हैं। इन देयर लाइफ टाइम, अपने जीवन काल में। तो फिर से इसको समझ लेते हैं। हियरिंग हिम, उनकी बातों को सुन करके। वन वंडर्स, कोई भी ये सोचता कि इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, उन्होंने वो चीज हासिल कर ली है जो कई लोग अपने पूरे जीवन काल में नहीं हासिल कर पाते हैं। क्या कर लिया उन्होंने? एक घर बना लिया था। कई लोग ऐसे होते हैं जो पूरे जीवन भर मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी एक घर बनाने पाने में जो है असमर्थ रहते हैं। आगे देखते हैं। ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, उनके सिर पर एक छत है। ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, उनके सिर पर एक छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, क्राई का मतलब यहाँ पर चीख, चीख। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, और पैसे ना होने की चीख। टू डू एनीथिंग, और कुछ भी जो है और कुछ न कर पाने की चीख। एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, केवल चूड़ियां बनाने के बिजनेस को चलाने के सिवाय और कुछ न कर पाने की चीख। नॉट इवन एनफ टू ईट, और पर्याप्त खाने के लिए न होने की चीख। रिंग्स इन एवरी होम, पूरे घर में गूंजती है। रिंग्स मतलब गूंजती। फिर से समझ लेते हैं इसको। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसे न होने की चीख। क्राई का मतलब चीख, पैसे न होने की चीख। टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने के बिजनेस के अतिरिक्त और कुछ न कर पाने की चीख। नॉट इवन एनफ टू ईट, और पर्याप्त खाने के लिए न होने की चीख। रिंग्स इन एवरी होम, घर के हर घर में गूंजती है। रिंग्स इन एवरी होम, घर हर घर में। एवरी होम का मतलब हर घर में रिंग्स गूंजती है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, यंग मैन छोटे लोगों का, इको मतलब ध्वनि, द लेमेंट विलाप जिसे कहते हैं दुख, ऑफ देयर एल्डर्स, और उनके बड़ों का दुख। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, समय के साथ कुछ भी नहीं बदला। लिटिल देखिए आया हुआ और लिटिल के पहले कोई सा भी आर्टिकल नहीं है तो इसका सेंस जो है निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, लिटिल आया हुआ और इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं तो इसका जो मतलब हो जाएगा, अर्थ जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ? देखिए, लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, समय के साथ कुछ भी नहीं बदला है। इट सीम्स, ऐसा लगता है। इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, तो ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ भी नहीं बदला है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल have killed all intuitive and the ability to dream. Years of mind-numbing toil, वर्षों की कड़ी मेहनत ने killed all intuitive, उनकी सारी इच्छाएं मार दी हैं। killed all intuitive, उनकी सारी इच्छाएं मार दी हैं, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं इनिशिएटिव। ठीक है, तो ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, वर्षों की कड़ी मेहनत ने हैव किल्ड ऑल
इनिशिएटिव, उनकी सारी इच्छाएं मार दी हैं, एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और सपने देखने की क्षमता को खत्म कर दिया है। आगे देखते हैं। Why not organize yourselves into a cooperative? Why not organize? तुम एक संगठन क्यों नहीं बनाते हो? yourselves, अपना खुद का, into a cooperative। कोऑपरेटिव का मतलब होता है जो है व्यवसाय से संबंधित कोई सा भी, ठीक है। तो तुम अपना एक कोऑपरेटिव संगठन क्यों नहीं बनाते हो? आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने युवा व्यक्तियों के एक समूह से पूछा कि तुम अपना खुद का एक संगठन क्यों नहीं तैयार करते हो, बनाते हो। Who have fallen into the vicious circles of middlemen? Who have fallen, जो फंस चुके हैं, into the vicious circle, vicious circle का मतलब होता है कुचक्र, जो कि कुचक्र में फंस चुके हैं, of middleman, middleman का मतलब बिचौलिया, जो कि बिचौलियों के कुचक्र में फंस चुके हैं। Who trapped their fathers and forefathers, जिन्होंने उनके पूर्वजों को फांसा था। ट्रैप्ड मतलब फांसा था, ठीक है। तो फादर्स मतलब उनके पिता को, एंड फोर फादर्स का मतलब पूर्वज। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जब मैंने उनसे कहा कि तुम अपना खुद का जो है एक संगठन क्यों नहीं बना लेते हो, और किससे कहा? अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, एक युवा व्यक्तियों के समूह से कहा। Who have fallen into the vicious circle of middlemen, जो कि जो है बिचौलियों के कुचक्र में फंस चुके हैं। Who trapped their fathers and forefathers, ठीक है, जिन्होंने उनके पूर्वजों को फांसा था। ऐसे बिचौलियों के कुचक्र में वे भी फंस चुके हैं। आगे देखते हैं। Even if we get organized, यदि हम संगठित हो जाते हैं। इवन गेट वी ऑर्गेनाइज, यदि हम संगठित हो जाते हैं। वी आर द वंस, तो हम उनमें से होंगे। हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, जो पुलिस के द्वारा पकड़े जाएंगे। बीटन, पीटे जाएंगे। एंड ड्रैग टू जेल, और जेल भेज दिए जाएंगे। यदि तो उन युवा व्यक्तियों ने जवाब में कहा कि यदि हम एक संगठन भी बना लेते हैं तो वी आर द वंस, तो हम उनमें से होंगे। हु विल बी हॉल्ड, जो हु विल बी हॉल्ड अप बाई द पुलिस, जो पुलिस के द्वारा पकड़े जाएंगे। बीटन, पीटे जाएंगे। एंड ड्रैग्ड टू जेल, और जेल भेज दिए जाएंगे। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ गैर कानूनी करने के लिए। जैसे उन्होंने कहा, या वे कहते हैं। देयर इज नो लीडर एमंग देम, उनके मध्य में कोई भी नेता नहीं है। नेता का अर्थ मतलब क्या होता है? आगे चलने वाला, लोगों से बातें करने वाला, ठीक। तो देयर इज नो लीडर एमंग देम, उनके मध्य में कोई भी लीडर अर्थात नेता नहीं है। नो वन, और कोई भी ऐसा नहीं है। हु कुड हेल्प देम, जो उनकी मदद कर सके। सी थिंग्स डिफरेंटली, और चीजों को अलग तरीके से देख सके या समझ सके। सी थिंग्स डिफरेंटली, जो चीजों को अलग तरीके से समझ सके। आगे देख लेते हैं गाइस। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, और उनके जो पिता हैं, आर एज टायर्ड एज दे आर, वे उतने ही टूटे हुए हैं जितना कि वे। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, अर्थात टूटे हुए। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पिरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू apathy टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। दे टॉक एंडलेसली, वे इस प्रकार से बिना रुके हुए बातें करते हैं। एंडलेसली का मतलब लगातार, बिना रुके हुए। तो दे टॉक, वे बातें करते हैं। एंडलेसली, लगातार। इन अ स्पिरल,
मतलब घुमा फिरा के, स्पिरल का मतलब घुमा फिरा के। तो वे इस प्रकार से बिना रुके हुए लगातार घुमा फिरा के बातें करते हैं दैट मूव्स, जो ले जाती हैं, फ्रॉम पोवर्टी, जो गरीबी तक ले जाती है। तो वे इस प्रकार से बिना रुके हुए लगातार घुमा फिरा कर बातें करते हैं दैट मूव्स फ्रॉम पोवर्टी, जो कि जो है गरीबी तक ले जाते हैं, और पुअर्टी टू अपैथी, और गरीबी से उदासीनता तक ले जाती हैं। अपैथी का मतलब उदासीनता, एंड अपैथी टू ग्रीड, और उदासीनता से लालच तक ले जाती हैं, और ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, और लालच से अन्याय तक ले जाती हैं। ठीक, क्लियर। आगे देख लेते हैं गाइस। लिस्टनिंग टू देम, उनकी बातें सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मुझे दो अलग अलग संसार नजर आए। आई सी मुझे दिखाई दिए, टू डिस्टिंक्ट दो अलग अलग वर्ल्ड संसार, उनकी बातें सुनकर मुझे दो अलग अलग संसार दिखाई दिए। वन ऑफ द फैमिली, एक जो था वो परिवार था, काट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी में घिरा हुआ था, बर्डेन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन व्हिच दे आर बोर्न। स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक, और बर्डन का मतलब होता है लदा हुआ। ठीक है, बर्डन में बोझ होता है, मतलब लदा हुआ, तो बर्डन का मतलब बोझ। तो यहाँ से फिर से समझ लेते हैं पूरा। लिस्टनिंग टू देम, उनकी बातें सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मुझे दो अलग अलग संसार नजर आए। वन ऑफ द फैमिली, एक उनका परिवार था, काट इन वेब ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी से घिरा हुआ था, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और जो जाति के कलंक से लदा हुआ था, इन व्हिच दे आर बोर्न, जिसमें उन्होंने जन्म लिया था, या जिसमें उनका जन्म हुआ था। द अदर, और जो दूसरा संसार नजर आया वो कौन सा था? अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, साहूकारों का कुचक्र, विशियस सर्कल, साहूकारों का कुचक्र। द मिडलमैन, और बिचौलियों का कुचक्र। द पुलिसमैन, पुलिस वालों का कुचक्र। द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून लागू करने वालों का कुचक्र। द ब्यूरोक्राट्स, मतलब नौकरशाह लोगों का, नौकरशाहियों का कुचक्र। एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनीतिज्ञों का कुचक्र। तो मुझे उनकी बातें सुनकर के दो संसार नजर आए। वन ऑफ द फैमिली, जो उनका पहला उनका जो परिवार था, काट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी से घिरा हुआ था, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन व्हिच दे आर बोर्न, और उनकी जाति जिसमें उन पर उनकी जाति का कलंक लदा हुआ था, इन व्हिच दे आर बोर्न, जिसमें उन्होंने जन्म लिया था। द अदर, और जो दूसरा संसार था, अ विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, द मिडलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिक्स, और जो दूसरा संसार था वो राजनीतिज्ञों, नौकरशाही लोगों, कानून लागू करने वाले लोगों, पुलिसमैन मतलब पुलिस वालों का, और बिचौलियों का, साहूकारों का कुचक्र था, जिसमें वे फंसे हुए थे। क्लियर, आगे देख लेते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड that he cannot put down. Together they have imposed the baggage on the child. वे एक दूसरे चाइल्ड का मतलब यहाँ पर बच्चा है, और बैगेज का मतलब होता है भार। ठीक है, तो टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज, एक दूसरे ने, टुगेदर का मतलब आपस में ही, दे हैव इम्पोज्ड उन्होंने लाद दिया था, द बैगेज मतलब भार, ऑन द चाइल्ड बच्चे के ऊपर। तो आपस में ही उन्होंने बच्चों के ऊपर जो है भार लाद दिया था। दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वे उतार नहीं सकता था। दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वह उतार नहीं सकता था। बिफोर ही अवेयर,
उसके जागरूक होने से पहले। ही एक्सेप्ट्स, वह स्वीकारता है। इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वह इसे स्वीकार लेता है ठीक उसी प्रकार से जैसे उसके पिता ने स्वीकारा था। ठीक है, उसी स्वाभाविक रूप से स्वीकार लेता है जैसे उसके पिता ने स्वीकारा था। नेचुरली का मतलब स्वाभाविक रूप से। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, इसके सिवा कुछ और करने का मतलब था डेयर, साहस। एंड और डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और साहस उनकी परवरिश का भाग नहीं था। ग्रोइंग अप का मतलब परवरिश। तो इसके सिवा कुछ और करने का मतलब था साहस। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और साहस उनकी परवरिश का भाग नहीं था। When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. When I sense a flash of, when I sense a flash of it in Mukesh, जब मैं मुकेश में इसके विपरीत कुछ करने की जो है इच्छा देखती हूँ, I am cheered, तो मैं खुश हो जाती हूँ, मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। I want to be a motor mechanic, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He repeats, वह फिर से कहता है I want to be a motor mechanic, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He will go to a garage and learn, वह गैराज में जाएगा। गैराज मतलब जहाँ पर जो है कार्स वगैरह बनाई जाती हैं, रिपेयर की जाती हैं, वही गैराज। He will go to a garage and learn, वह गैराज जाएगा और लर्न सीखेगा। But the garage is a long way from his home, लेकिन गैराज उसके घर से काफी दूर है। long way मतलब काफी दूर है। I will walk, मैं पैदल जाऊंगा। I will walk, मैं पैदल जाऊंगा। He insists, वह जोर देता है इस बात पर। वह इस बात पर जोर देते हुए कहता है कि I will walk, मैं पैदल जाऊंगा। Do you also dream of flying a plane? Plane. Do you also dream of flying a plane? क्या प्लेन उड़ाने का भी तुम्हारा सपना है? Do you also dream, क्या तुम्हारा सपना ये भी है of flying a plane, एक प्लेन उड़ाने का? क्या प्लेन उड़ाने का भी तुम्हारा सपना है? He is suddenly silent, तो वह अचानक चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। No, he says, वह कहता है नहीं। Staring at the ground, जमीन पर देखते हुए। Staring at the ground, जमीन पर देखते हुए। In his small murmur, in his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret. In his small murmur, मरमर का मतलब होता है बुदबुदाना, तो उसकी छोटी सी जो है बुदबुदाहट में देयर इज एन एम्बेरसमेंट, एक शर्मिंदगी थी। दैट हैज नॉट येट टर्नड इनटू रिग्रेट, जो कि अब भी जो है पश्चाताप में नहीं बदली थी। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वह कार्स के सपने मतलब कारों का सपना देखने में कंटेंट मतलब अड़ा हुआ था, टिका हुआ था। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ टाउन, जो उसे कस्बे की गंदी गलियों, फिर से देख लेते हैं इसको। हिज कंटेंट, एक मिनट, ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, जो वह कार चलाने के सपने पर जिस पर वह टिका हुआ था। दैट ही सीज, जो उसने देखा था। हार्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, अपने कस्बे की गंदी गलियों में। फ्यू, ठीक है, वह उसी पर टिका हुआ था। किस पर? केवल कार्स
के सपने पर ही टिका हुआ था, जिन्हें उसने अपने कस्बे की गलियों में हार्टलिंग डाउन मतलब तेज रफ्तार में दौड़ते हुए देखा था। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में बहुत कम हवाई जहाज उड़ते थे। फ्यू एरोप्लेन्स, फ्यू का मतलब होता है बहुत कम, तो फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत ही कम हवाई जहाज उड़ते थे। इसलिए उसका सपना क्या नहीं था, हवाई जहाज उड़ाने का नहीं था, लेकिन उसका सपना जो कार चलाने का था, मोटर मैकेनिक बनने का था, वो एकदम अडिग था। उसी पर वो टिका रहा, कंटेंट टिका रहा, क्योंकि वह उन्हें अपने कस्बे की गलियों में हार्टलिंग डाउन तेज रफ्तार में दौड़ते हुए देखता था। क्लियर? तो गाइज यहाँ पर आपका जो है ये सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग क्लास 12th का उसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। गाइज वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास सबसे पहले, और आप उसको देखकर जो है अच्छे से अच्छे क्लास 12th फ्लेमिंगो की जो है तैयारी बोर्ड एग्जाम के लिए कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।